बिहार में उपचुनाव का साइड इफेक्ट ऐसा हुआ कि महागठबंधन टूटकर बिखर गया। इसकी शुरुआत तब हुई जब आरजेडी से बिना चर्चा किए कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को कांग्रेस में शामिल कर लिया। उसके बाद आरजेडी ने भी बिना कांग्रेस से चर्चा किए कांग्रेस की परंपरागत सीट रही कुशेश्वर स्थान सीट पर अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया, जिसके बाद आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए कांग्रेस ने दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। पप्पू को अपने लिए प्रचार करने के लिए भी मना लिया। पिछलग्गू कांग्रेस की ये बेवफाई आरजेडी को इतनी खलती है कि आरजेडी के लिए कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण से भगचोनहर हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आपस में लड़कर न आरजेडी जीत दर्ज कर पाई, न कांग्रेस अपनी जमानत और रही सही इज्जत बचा पाई। ऐसे में अब भविष्य में बिहार में विपक्ष की सियासत की रूपरेखा क्या होगी? क्या विपक्षी एकता के बहाने कांग्रेस आरजेडी फिर करीब आएंगे? क्या महागठबंधन फिर एक बार एकजुट और मजबूत होगा? आइए जानते हैं कांग्रेस और आरजेडी का इस पर क्या कहना है। राष्ट्रीय जनता दल के साथ अब कांग्रेस का गठबंधन संभव ही नहीं है। इस पर कोई किसी तरह का विचार ही नहीं किया जा रहा है। हम अगले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। हम 40 लोकसभा पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं, इसलिए अब गठबंधन का सवाल पैदा नहीं होता। हाँ, कांग्रेस के इस फैसले से राजद खेमे में बेचैनी है और राजद के लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि हाँ, कांग्रेस और राजद का दोबारा गठबंधन होगा। इस भ्रम जाल में नहीं पड़ना है। यही भ्रम फैलाकर लालू प्रसाद ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस का बड़ा नुकसान किया है। इसलिए हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि लालू जी की बात पर भरोसा मत कीजिए। राष्ट्रीय जनता दल ने कभी कांग्रेस के अस्तित्व को नकारा नहीं है। वह राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, लेकिन कांग्रेस को भी यह सोचना होगा कि यदि वह भाजपा को सत्ता से बेदखल करना चाहती है तो उसे क्षेत्रीय दलों को भी अहमियत देना होगा, और बगैर क्षेत्रीय दलों के सहयोग के वह भाजपा को सत्ता से बेदखल नहीं कर सकती है। बिहार का जहाँ तक मामला था चुनाव का, उपचुनाव का, उसमें हम लोगों ने यही कहा था कि भाई अब ज़मीनी हकीकत को समझिए कि वास्तविकता क्या है। आपका उम्मीदवार अगर चुनाव लड़ता है तो वह सही ढंग से फाइट नहीं दे सकता है, और जैसा चुनाव में रिजल्ट सामने आया है, जो परिणाम सामने आया है, जो राजद जो कर रही थी वह दिखाई भी पड़ रहा है। इसलिए कहीं भी जब तक आप ज़मीनी हकीकत का मूल्यांकन नहीं कीजिएगा, आप सही निर्णय नहीं ले सकते हैं, सही रणनीति नहीं बना सकते। फिलहाल आरजेडी तो ये कह रही है कि कांग्रेस को प्रदेश की पार्टियों का सम्मान करना चाहिए और अपने सियासत में दूरदर्शिता लानी चाहिए। वहीं कांग्रेस कह रही है कि भविष्य में भी आरजेडी के साथ गठबंधन की संभावना नहीं है, लेकिन सियासत है और सियासत की अपनी कुछ मजबूरी भी होती है। संभावना पूरी है कि आगामी चुनाव में या कुछ दिनों में आरजेडी कांग्रेस एक साथ एक मंच पर हाथ मिलाते दिखाई दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।